हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोस। जहां हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर्स। 21 चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में अपन 22 चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने जितनी भी जो सारी क्लासेज हैं वो आपने अच्छे से देखी होगी और आपको मतलब नोट्स भी आप साथ में बना रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में अपन जो चैप्टर नंबर 22 है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण उसको डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखेंगे अंगों के बीच बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय करता है, लेकिन यह अल्प अवधि का होता है। वहीं अपन बात करते हैं रासायनिक नियमन। तंत्रिका तंतु शरीर की सभी सेल्स से नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए निरंतर नियमन के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर के क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनमें नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। इनके द्वारा स्रावित रसायन हार्मोन कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अकशेरुकी क्या होते हैं देखेंगे। इनमें बहुत कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है। वहीं कशेरुकी में क्या होता है कि रसायन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं और एक जटिल समन्वय तंत्र बनाते हैं। अब अपन देखते हैं जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे पीयूष ग्रंथि, नेक्स्ट पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस एंड गोनाड्स ग्लैंड्स। ठीक है, जिनमें अपन देखेंगे टेस्टिस एंड ये ओवेरी। जो टेस्टिस है यानी कि नर में उपस्थित एंड जो अंडाशय वो मादा में उपस्थित होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं जो जितनी भी जो अपन ने ग्रंथियां देखी है वो अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए अपन देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस के पास ही ये देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि प्रेजेंट है एंड ये देखिए यहाँ पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे अपने जो मतलब यू जो गले वाला पार्ट है वहाँ पे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड सब वो प्रेजेंट रहती है। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में ये देखिए अग्नाशय प्रेजेंट है यहाँ पे। ये एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये अंडाशय यानी कि ओवेरी जो मादा में उपस्थित होते हैं एंड टेस्टिस जो नर में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो अन्य हार्मोन उत्पादक अंग कौन कौन से होते हैं। ये तो अपन ने बात करी जो जितनी भी जो पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस है, ये सब तो क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। वहीं अपन देखते हैं कि जो वेरियस टाइप के जो अंग है उनसे भी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो उनमें फर्स्ट अपन देखते हैं जठर आंतरिक मार्ग, लीवर, किडनी एंड हार्ट। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, यह है डायनसिफेलोन का आधार भाग है। इसमें हार्मोन उत्पन्न करने वाली तंत्रिका स्रावी सेल्स होती है जिन्हें अपन न्यूक्ली कहते हैं। कार्य की अगर अपन बात करें कि यह शरीर के विविध कार्यों का नियंत्रण करता है। यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। फर्स्ट अपन देखते हैं मोचक हार्मोन्स। ठीक है, जिनमें देखेंगे ये देखिए मोचक हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पे अपन बात करें देखिए GnRH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन यानी कि जो रिलीज हार्मोन है ये एक तरह का, यह पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन की स्राव को रोकते हैं। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें तो देखेंगे अपन सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, यह पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है। अब अपन बात करते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि एंड पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि तक पहुंचकर उसके कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि, इसका नियमन हाइपोथैलेमस के सीधे तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है।
ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या होती है। कपाल की सेलाटर्सिका नामक अस्थिर गुहा में स्थित ये हाइपोथैलेमस से एक व्रंत द्वारा जुड़ी रहती है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसके पार्ट्स में अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट देखते हैं अपन पार्स डिस्टेलिस, इसे सामान्यतः अग्र पीयूष कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्स इंटरमीडिया, मानव में पार्स डिस्टेलिस के साथ लगभग यह जुड़ा हुआ रहता है। एडिनो हाइपोफाइसिस के बाद अब अपन देखते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसे पार्स नर्वोसा या फिर पश्च पीयूष भी कहते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित मुख्य हार्मोन और उनके कार्य। ठीक है, देखते हैं अपन अग्र पीयूष यानी कि जो पार्स डिस्टेलिस है उसके हार्मोन, यानी कि इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं फर्स्ट हार्मोन रहेगा यहाँ पे वृद्धि हार्मोन, जिसे अपन ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। इसके अतिस्राव से क्या होगा कि बच्चों में जाइगेंटिज्म और वयस्कों में एक्रोमेगेली नामक जो रोग है वो हो जाता है, यानी कि चेहरे में विरूपता आ जाती है। और अगर इसका हाइपोसिक्रेशन यानी कि अल्पस्राव होता है तो उससे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन अपन देखते हैं प्रोलैक्टिन, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध निर्माण का यह नियंत्रण करता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे टीएसएच यानी कि थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड ग्रंथियों से थायराइड हार्मोन के स्राव को यह प्रेरित करता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन यानी कि एसीटीएच, एड्रिनल वल्कुट से स्टीरॉयड हार्मोन की यह स्राव को प्रेरित करता है। साथ ही साथ अब अपन यहाँ पे देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच, यह हार्मोन जननांगों या युग्मकों को युग्मक निर्माण को प्रेरित करता है। पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी कि एमएसएच त्वचा के रंग या वर्णक को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पश्च पीयूष या फिर पार्स नर्वोसा, ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और पश्च पीयूष द्वारा केवल संग्रहित व स्रावित होते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं ऑक्सीटोसिन, प्रसव और दुग्ध स्राव में यह हार्मोन स्रावक होता है। नेक्स्ट हार्मोन अगर अपन यहाँ पे देखें वैसोप्रेसिन यानी कि एडीएच। ठीक है, एडीएच क्या होता है, वृक्क द्वारा जल के पुनरावशोषण को यह नियंत्रित करता है। गोनेडोट्रोपिन, एफएसएच व एलएच देखेंगे जननांगों की क्रियाओं को यह प्रेरित करते हैं। नर में एलएच एंड्रोजन का संश्लेषण या स्राव प्रेरित करता है, एवं जो एफएसएच और एंड्रोजन मिलकर शुक्र जनन को नियंत्रित करते हैं। वही मादा में जो एलएच है वो परिपक्व पुटिकाओं से अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कराता है तथा शेष भाग से कार्पस ल्यूटियम बनाता है। एफएसएच अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि करता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी कि एमएसएच, यह त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। अब अपन देखते हैं ऑक्सीटोसिन, चिकनी पेशियों के संकुचन को यह प्रेरित करता है। मादा में प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन और दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है। अब अपन देखते हैं वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच, किडनी से जल एवं आयनों के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र में जल का ह्रास कम हो जाता है। एडीएच के कम स्राव से जल का अत्यधिक ह्रास और निर्जलीकरण होता है, जिससे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए इस डायग्राम से अपन देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे देखेंगे पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये निवाहिका परिसंचरण। ठीक है, ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस सिचुएटेड है। हाइपोथैलेम ये नर्वस सेल्स है। ठीक है, ये जाइगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म। ठीक है, कि भाई इस जो अपना जो जीएच हार्मोन है उसकी जो हाइपो सिक्रेशन से तो मतलब ड्वार्फिज्म हो जाता है, एंड जो हाइपर सिक्रेशन उससे जाइगेंटिज्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे पीनियल ग्लैंड। अग्र मस्तिष्क के अग्र पृष्ठीय भाग में मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह 24 घंटे की जो दैनिक लय यानी कि सोने जागने का चक्र, शरीर का ताप आदि का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ उपापचय, वर्णकता तथा मासिक चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी यह प्रभावित करता है। अब अपन यहाँ देखते हैं थायराइड ग्रंथि।
श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से यह बनी होती है। दोनों पालियां पतली संयोजी उत्तक की पट्टी इस्थमस से जुड़ी होती है। ठीक है। हार्मोन्स कौन से स्राव होते हैं देखेंगे। इस हार्मोन्स देखने से पहले अपन इसका ये डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये थायराइड ग्रंथि यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये सिचुएटेड रहती है यहाँ पे। ये देखिए थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये ट्रैकिया प्रेजेंट है, ये स्वर्ण नली प्रेजेंट है, एंड ये यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं इसके हार्मोन्स। T4 हार्मोन्स टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन एवं T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन, इनके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अब अपन देखते हैं थायरो कैल्सिटोनिन या फिर TCT, एक प्रोटीन हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करके नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके कार्यों की तो देखेंगे अपन आधारीय उपापचय दर यानी कि BMR का यह नियमन करता है। साथ ही साथ आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय तथा जल व विद्युत अपघट्यों का नियमन करता है। बात करें इससे होने वाले डिजीज की तो देखेंगे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो आयोडीन की कमी से ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे अपन गॉइटर या फिर गलगंड कहते हैं। गर्भावस्था में कमी से बच्चे में क्रिटिनिज्म हो सकता है जिसमें अवरोधित वृद्धि, मंद बुद्धि, त्वचा असामान्यता या फिर मुख बधिरता हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अनियमित मासिक चक्र भी हाइपोथायरॉयडिज्म का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं थायराइड अति सक्रियता या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, ग्रंथि में कैंसर या गांठों से हार्मोन अत्यधिक बढ़ने लगता है जिससे नेत्रोत्संदी गलगंड यानी एक्सोफ्थेल में गोइटर हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर उभरना एवं बीएमआर में वृद्धि और भार में कमी होती है। अब अपन देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, कुल 4 ग्रंथियां जो थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। यह पीटीएच हार्मोन स्रावित करती है जो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। बात करें इसके कार्यों की और प्रभाव की तो यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है एवं अस्थियों के पुनरावशोषण एवं वृक्क नलिकाओं में पाचित भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है। जो टीसीटी है और पीटीएच है ये मिलकर शरीर में कैल्शियम संतुलन बनाए रखते हैं। बात करें अपन पैराथाइड कहाँ सिचुएटेड रहती है तो देखिए आपको यहाँ पे ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये देखिए यहाँ पे ये जो डॉट्स है आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, ये जो 4 डॉट्स है ये अपनी पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में अपन जो अपनी जो थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है या फिर पीयूष ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो जितनी भी जो आगे की ग्लैंड्स है और उनकी जो हाइपर सिक्रेशन एंड जो हाइपो सिक्रेशन है उनसे होने वाली जितनी भी डिजीज है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, अगर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं और साथ ही साथ उनके प्रिंट्स भी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।